नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म की, पंच परमिष्टि भगवंतों की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर मुनि महाराज की, विगत काल में जितने भी इस धरती से निराकुल दशा की आराधना करते हुए उस दशा को निरंतरता का स्वरूप देते हुए अपने आत्मा का जीवन जी लिया था, वे परम सुख अवस्था को प्राप्त हो गए। दो मार्ग होते हैं, एक निराकुलता का मार्ग और एक साकुलता का मार्ग। आकुलता से जो सहित होता है उसको साकुल कहते। शब्द नया पड़ गया, हमने आपके चेहरे को पढ़ लिया। साकुल अर्थात आकुलता का जीवन जीना, यह हमारे जीवन में कब से चला आ रहा है? इसका कोई आदि है? और हम संसारी जीव बनकर जन्म मरण के चक्र में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो इसका भी मूल कारण क्या होगा? विचार नहीं किया है कभी भूतकाल में? तो यह एक वर्तमान में जो ये वचन सुनाए जा रहे हैं, कम से कम इनको सुनते समय शांति के साथ और निराकुलता के साथ ही सुनने पर वे कहीं वचन आपके लिए शांति और सुख का कारण बनेंगे। सही है ना? आप शांति चाहते हैं या अशांति? सुख चाहते हैं या दुख? तो यह बात सदा ध्यान में रखो
अशांति का जन्म आकुलता के गर्भ से होता है। अशांति कब आती है? अपने पास आकुलता हो तो अशांति का जन्म होता है। किससे हुआ? आकुलता के गर्भ से हुआ। एक एक वाक्य, एक एक शब्द आपको अनुकरणीय है। यहाँ जब आप दुखी हो गए होते हैं, जब आपको कोई किसी से द्वेष होता है, क्रोध आता है, मान आता है, माया कषाय यानी छिप करके कोई कार्य हम करें, जिस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, छिप करके कार्य, उन्हीं कार्यों को किया जाता है जो कार्य दूसरे के सामने प्रकट करने योग्य ना हो, करने योग्य ना हो सकता है वह कार्य सच भी हो। सच को भी गोपनीयता से ही आचरण में लाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। क्या यह सही नहीं है? कभी कभी सत्य होते हुए भी सत्य को सत्य समझ करके भी हम जीवन नहीं जी पाते दूसरे के सामने। होता है क्या नहीं? आपके जीवन में ये प्रसंग आते हैं क्या नहीं? तो उस समय यद्यपि हमारी आत्मा तो सत्य के मार्ग का अनुकरण करने वाला होता है, लेकिन सत्य जी रहा हूं इसको व्यक्त करके किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती। सत्य का प्रदर्शन आवश्यक नहीं, सत्य के जीवन को जीने की आवश्यकता हर आत्मा को होती है। और सत्य से जब आप जी रहे होते हैं तो आप सदा सदा के लिए निराकुल मार्ग वाले होते हैं। निराकुलता सत्य के बिना जीवन में आती नहीं। और सत्य के जीवन को जिए तो हम कैसे जिए? बहुमत असत्य का है और हम अकेले पड़ रहे हैं, कैसे जिए? ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, यह भी सत्य है। होते हैं। मैं अकेला कैसे जीऊं? समस्या खड़ी हो गई, आकुलता हो गई क्या नहीं हो गई? मैं अच्छा हूं, सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहता हूं, सत्य ही मुझे सुख दे सकता है, शांति दे सकता है और मेरी आत्मा को महान बना सकता है, भगवान बना सकता है, परमात्मा बना सकता है। लेकिन जीने वाला सत्यवान व्यक्ति के सामने अगर ये प्रश्न खड़ा हो जाए, मैं जीऊं कैसे? अकेला पड़ रहा हूं, मैं जीऊं कैसे? मैं अकेला पड़ रहा हूं। इतना भी विकल्प यदि सत्यवान के अंदर उत्पन्न हुआ तो आकुलता पैदा करेगा और सोचने के लिए बाध्य होगा कि मैं अब क्या करूं। सडनली सोचना पड़ेगा।
अन्यथा आकुल जीवन का स्पर्श करके निकलना पड़ेगा। और फिर ऐसी समस्या, ऐसा संदर्भ जब अपने जीवन में घटित होता रहता है और ये दिन भर चलता है, दिन भर चलता है। पहले विकल्प होता है, विकल्प सामने आता है, निमित्त के वजह से विकल्प सामने आता है। अब विकल्प करना ही पड़ता है। तो विकल्प तक हम सीमित रहे तो कहीं ऐसा नहीं होता कि हमारी निराकुलता का मार्ग समाप्त हो गया। निराकुलता सुरक्षित है विकल्प के अंदर, पर परिपूर्ण निराकुल मार्ग तो सुरक्षित नहीं है। विकल्प आकुलता के पीछे होते हैं, आकुलता हमसे आगे रहता है। विकल्प हुए बिना आकुलता की सिद्धि नहीं होती। विकल्प से प्रारंभ होता है और वही विकल्प हमको आकुलता जब पैदा करता है तब वो सक्सेस होता है आकुलता पैदा कराने में। तो इसमें और भी सहयोग ही निमित्त रहते हैं। क्या क्या रहते हैं इस रहस्य को समझो। आप जीवन में सांसारिक जीवन जी रहे हो या समाज में एक भौतिक जीवन जी रहे हो, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, ये सभी आत्म जीवन से, आध्यात्मिक जीवन से कनेक्टेड होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अपने देश को भी व्यवस्थित चलाना चाहते हैं तो क्या आध्यात्मिक ज्ञान के बिना संभव है? आप बाहरी देशों को देख रहे हैं, वहां कौन सा ज्ञान नहीं है? हाँ? राज्य चलाना सबको मालूम है, देश चलाना सबको मालूम है, समाज चलाना सबको मालूम है, लेकिन किसको सर्वप्रथम चलाना चाहिए वो मालूम नहीं है। किसको चलाना चाहिए? स्वयं को। स्वयं को चलाने के लिए अध्यात्म तत्व का ज्ञान आवश्यक है। और इसलिए अध्यात्म तत्व कभी भी यह व्यर्थ नहीं हो सकता, अनावश्यक नहीं हो सकता। अरे जिसको हम व्यर्थ समझते हैं वो प्रतिपल आवश्यक है। क्या आध्यात्मिक ज्ञान व्यर्थ है? सर्वथा नहीं है। और सर्वथा जिसने अपने अज्ञान के द्वारा व्यर्थ समझ लिया, उसने सारे विश्व को तोड़ तोड़ करके सभी देशों में खंड खंड करके अलग कर दिया। ये माहौल बन रहा है विश्व में, ये विश्व युद्ध। ये देश देश में परस्पर में अशांति, इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण हमको आध्यात्मिक तत्वों का बिल्कुल ज्ञान नहीं, जीवन जीने की कला पता नहीं। मैं कैसे शांत रह सकता हूँ, सुख का निराकुल दशा का अनुभव कर सकता हूँ, और दूसरे भी कब इस प्रकार के सुख शांति का जीवन जी सकता है, ये आध्यात्मिक तत्वों में विचार देने की शक्ति है या निराकुल तत्व को छोड़कर आकुल तत्वों में इसका कोई निराकरण है? हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है? आखिर धर्म का स्वरूप समझाया तो भगवान ने अहिंसा को ही धर्म कहा और हिंसा को क्या कहा? अधर्म कहा। जो हिंसा है वो अधर्म है। तो हिंसा में ही सारे के सारे पाप के कार्य, अनर्थ, दुख, अशांति, विश्व युद्ध वगैरह ये हिंसा के आधार से उत्पन्न होते हैं।
या अहिंसा के आधार से उत्पन्न होते हैं? हिंसा के आधार से उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति को जन्म लेना तो हो गया, लेकिन जन्म लेने के पश्चात जन्म को सार्थक करने का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, और वह ज्ञान है आध्यात्मिक तत्व ज्ञान। आप घर में भी प्रतिपल यही सोचते हैं, मेरा घर अच्छी तरह से चले, मेरा पुत्र बहुत सही हो, मेरा पुत्र मेरे अनुकूल जीवन जिए। किस पिता की इच्छा नहीं रहती? मेरा पुत्र मेरे लिए प्रतिकूल बने रहे, ये कोई भावना भाता है? मेरा पुत्र मेरे लिए ही नेगेटिव जीवन जिए, नेगेटिव विचार करे, हमसे विरुद्ध ही रहे तो मुझे सुख मिलता है। प्रैक्टिकली आप देखते हैं जीवन के हर दिन, हर पल हम शांति ही चाहते हैं। शांति का जन्म निराकुलता के गर्भ से होता है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? ऐसे ऐसे शांति के मार्ग को, अहिंसा के मार्ग को व्यर्थ बताना और इसके प्रति नेगेटिव विचार करके बैठना, ये गलत होगा क्या सही है? आपका मन क्या कहता है? गलत है या सही है? जिसका जन्म निराकुलता के गर्भ से हुआ वो शांति है, जिसका जन्म आकुलता के गर्भ से हुआ वो अहिंसा है ना? आ रहा है समझ में? यही तो आध्यात्मिक विचार। और इन आध्यात्मिक विचारों को अपने भगवंतों ने हमारे लिए खूब प्रदान किया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है। और वैसा जीवन जीने के लिए उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति विश्वास, उसके प्रति समर्पण, उसका अनुष्ठान जीवन में जब तक आचरण के द्वारा नहीं होता, तब तक हम निराकुल जीवन जीने की टेक्निक को नहीं समझ पाएंगे। आप जब धर्मात्मा रहते हैं, आपके पास दोष ना के बराबर बच जाते हैं। धर्मात्मा सहनशील होता है। क्या यह बात सच लगती है कि झूठी लगती है? हाँ, सच लगती है। जहाँ धर्म का वास रहेगा, आध्यात्मिक विचारधारा का वास रहेगा, वहाँ शांति होती है क्या नहीं? निराकुलता रहती है क्या नहीं? नियम से रहती है। और ये सब कुछ है तो सहनशीलता भी निश्चित रूप से वहाँ रहेगी ही रहेगी। लोग पूछते हैं कभी कभी आकर के मेरे पास कि महाराज आप बहुत सहनशील हैं। हमको आश्चर्य ही लगता है कि इतनी सहनशीलता है कैसे आपके भीतर। हम तो एक भी दिन वैसा आप जैसा जीवन जी नहीं पा रहे हैं। सुबह उठते हैं और शाम तक कई लोगों के साथ लड़ाई झगड़े होते, क्रोध आता है, हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। बोलते भी हैं तो हमारे मुख से मृदु वचन नहीं निकलते। शांत होकर के हम बोल ही नहीं पाते। और शांत होकर के जो बोल नहीं पाता, कुछ प्रमाण में बोलता है और कुछ प्रमाण में अशांति भी हो जाती है। तो आखिर ये ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर एक ही शब्द में है। क्या है? असहनशीलता।
विदाउट कंट्रोल का लाइफ। आप अपने विचारों पर, भावों पर कंट्रोल करने की शक्ति नहीं रखते हैं तो तेज तराटे के वचन तो भीतर से निकलेंगे ही। क्या ऐसा ही जीवन जीना है आपको घर में? क्योंकि मान के चले आप बड़े हैं, माता पिता हैं, और यह सदा ही सद्भावना रखते हैं बच्चों के प्रति, संतान के प्रति, कि मेरा बच्चा मेरे लिए सुख देने वाला हो, शांति देने वाला हो, मेरी आज्ञा में हमारी बातों को मानने वाला हो, मेरी पूरी संतान, एक एक संतान ऐसा ही रहे। ये आशा तो करते हैं, आशा रखते हैं, सद्भावना रखते हैं, पर उसको साकार परिवार में साकार करने का जो टेक्निक है वो आपके पास नहीं है। और उसी टेक्निक को मैं बार बार सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप टेक्निक सीख गए तो बच्चों को भी सिखा पाओगे, आप सीख गए तो बच्चों को सिखा पाओगे, और बच्चे सीख गए तो उनके बच्चों को वो सिखा पाएंगे। इस प्रकार से सही टेक्निक शांति का, सुख का, परिवार का, जब व्यक्ति अपने आप में अशांत होता है वहीं से विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। वो पहला कदम है विश्व युद्ध का। मैं अपने आत्मिक जीवन को, सांसारिक जीवन को शांति से जीने का जो टेक्निक है उस टेक्निक से अनभिज्ञ हूँ, इसलिए मैं शांत नहीं हो पा रहा हूँ, और ये सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? आप अपने ऊपर सोचो, आपके पास सहनशीलता न होने से उद्वेगता आती है या सहनशीलता होने के पश्चात भी आती है? तो जीवन में सबसे बड़ा पुरुषार्थ हम सहनशील होने के लिए करें या धर्म के लिए करें? धर्म तो बाद में आएगा, लेकिन धर्म की उपलब्धि का साधन है सहनशीलता। समझ में आ रहा है? आप सोच रहे हैं? ये इन वचनों को, इन प्रवचनों को सुनते समय प्रश्न मत उठाओ कि महाराज ऐसा तो आप जैसे कह रहे हैं वही सत्य है, लेकिन कह करके मेरे घर में यही परिस्थिति, वो प्रश्न उठ गया दिमाग में, तो ये जो समझाया जा रहा है वो रह गया। यह ज्ञान के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जब हम सुन रहे होते हैं तो कोई प्रश्न मत उठाओ, बहुत जल्दी मन उधर चला जाता है। हमने परिवार का स्वरूप समझाने के लिए गए तो आपके लिए संतान सामने खड़े हो गए, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ऐसा कर, मैं इधर प्रवचन सुना रहा हूँ और ऐसा करता है, वैसा करता है, ये विचार, आप उस विचार में डूब गए तो प्रवचन सुन कैसे पाओगे? है ना? प्रवचन सुनते समय एक ज्ञान, एक अमृत, एक परम औषधि जो आपके आत्मा के सर्व व्याधि को दूर करने वाले तत्व मिलते रहते हैं, सिद्धांत मिलते रहते हैं, उसमें निमग्नता आवश्यक है। जब हम धर्म की बातें, तत्व की बातें किसी भी विषय में हो, वो आपके आत्म हित के लिए काम में आने वाला होता है। क्या कह रहे हैं, उनके वचनों के भावों तक पहुंचने के लिए चकोर पक्षी की तरह वो पक्षी स्वाति नक्षत्र के बूंद को पीने के लिए तरसता है,
उसमें उसका उपयोग एकाग्र होता है। स्वाति नक्षत्र का जो जल होता है बरसने वाला, अगर सीप के अंदर चला गया क्या होता है? मोती बन जाता है। और वह यदि हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर गया, जब जिससे मोती बनाने की क्षमता है, और उस स्वाति नक्षत्र के जल को हमने पकड़ करके पी लिया, तो हम क्या बनेंगे? हम कुछ नहीं बनेंगे, हम वैसे ही रहेंगे। लेकिन हमारे शरीर के भीतर जो रोग व्याधि वगैरह है, ये ठीक होंगे क्या? नहीं ठीक होंगे क्या? नहीं होंगे। आत्मा के भीतर वो बूंदें गिर नहीं सकती, वो गिरती हैं बाहर। और ये शरीर बाहरी वस्तु है। बाहर गिरने वाली वस्तु से बाहरी वस्तु का उपकार हो सकता है, इसके रोग रुजिनता दूर हो सकती है, परंतु आत्मा का रोग इससे ठीक नहीं होता। और क्योंकि वो डायरेक्ट गिरता नहीं है आत्मा के भीतर। लेकिन आत्मा के सद्विचारों को पैदा करने के लिए जब हम चाहते हैं, चाह रखते हैं, आशा रखते हैं, तो शरीर स्वस्थ चाहिए क्या अस्वस्थ चाहिए? कौन सा चाहिए बोलिए? अस्वस्थ शरीर हमको आकुल व्याकुल बना सकता है क्या? नहीं। तो आकुल व्याकुल बनाने के निमित्त आत्मा के लिए मिले हैं, तो आत्मा निराकुलता का जीवन जी नहीं सकता। और इसीलिए जिनेंद्र भगवान ने कहा, एक सल्लेखना मरण की सिद्धि के लिए और एक समाधि मरण की सिद्धि के लिए आपको काया बड़ा सहयोग दे सकता है। स्वयं की काया स्वयं के लिए इतना बड़ा हेल्प कर सकता है। अगर वो निमित्त डिस्टर्ब हो गया, यानी कि स्वस्थ दशा काया की नहीं रही, आपकी समाधि खटाई में पड़ सकती है। और इसलिए कहा, शरीर को वैसा रखो, शरीर से वैसा काम ले लो जैसा लेना चाहिए। अनुचित ढंग से शरीर का कार्य नहीं लेना चाहिए। जो उचित है उस उचित मार्ग से ही चलने का सोचना चाहिए। धार्मिक जीवन हम जीना चाहते हैं तो शरीर प्रथम सहयोगी है। और इस शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। तो जीने के लिए खाना है तो कौन सा जीवन जीने के लिए खाना है? आकुलतामय, हिंसामय, अधर्ममय, पापमय जीवन भी एक जीवन होता है। वैसा जीवन जीने के लिए खाना है, या शांति सुख का, निराकुलता का अद्भुत आत्मिक जीवन जीने के लिए किससे? निराकुल। तो खाना भी खा रहे हैं तो खाना खाने से पहले अपने आत्मा को समझा दो, अपने मन को समझा दो, अपनी इंद्रियों को समझाओ। समझाओ, हे इंद्रियों, हे मन, हे आत्मा, सावधान हो जाओ। इस शरीर को मैं भोजन देने जा रहा हूं, और यह भोजन शरीर की स्वस्थता के लिए कारण बने। पहले तो वो हो, शरीर की स्वस्थता के लिए कारण बने,
और शरीर हे आत्मा तुम्हारे लिए सदा सहयोगी बने रहे। तुम जब भी भोजन करने की इच्छा करते हो, इच्छा करना ही पड़ता है, अनिवार्य परिस्थिति है। भोजन के बिना ये जीवन जीवित रहना संभव नहीं है, और भोजन करने का विकल्प तो तुमको ही आता है। लेकिन ये तुम्हारे भीतर से जो भोजन करने के विचार आते हैं, विवेक से पैदा हो जाएं, इतना ही मैं सावधानी दे रहा हूं। और सुनने वाला कौन? आत्मा ही सुनने वाला। कहने वाला कौन? आत्मा ही कहता है। किस किस को कह रहा है? आत्मा आत्मा को कह रहा है। आत्मा इंद्रियों को समझा रहा है। आत्मा मन को समझा रहा है। आत्मा वचनों को समझा रहा है। हे आत्मा, तुम वचन जब बोलते हो तो सहनशीलता को त्याग करके बोलते हो। यही आकुलता का मार्ग है और ये संसार मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। निराकुल आत्मा के मुखार बिंद से कठोर शब्द निकले, ये असंभव है, और इसलिए वह आत्मा सत्यात्मा है। आत्मा के द्वारा यदि नम्र ही नम्र वचन निकले तो ये निराकुलता का मार्ग है। उसके भीतर सहनशीलता सदा जीवित रहती है, उसको जगाने की जरूरत नहीं। क्या करना? ये विवेक ज्ञान आत्मा के पास है तो सारे सद्गुणों को हम जन्म दे सकते हैं। विवेक पूर्ण ज्ञान के गर्भ से ही सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है, और सम्यक दर्शन का जन्म विवेक पूर्ण ज्ञान से उत्पन्न हुआ, और वह विवेकपूर्ण कोई ज़्यादा विवेकपूर्ण नहीं है, थोड़ा बहुत विवेक था, और उसके बल पर हमने अपने को सम्यक दर्शन को जन्म देना है। सम्यक दर्शन को जन्म देना है का मतलब धर्म को जन्म देना है। क्या सम्यक दर्शन धर्म नहीं? लेकिन विवेक को धर्म कहते हैं तो कहने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। विवेक सर्वथा न तो अधर्म है और न ही सर्वथा धर्म है। अच्छा काम करने के लिए विवेक ज्ञान आवश्यक है क्या? नहीं। तो अच्छा काम तो यह भी अच्छा काम है कि हमारे आत्मा के भीतर हम सम्यक्त्व को जन्म देना चाहते हैं, क्योंकि वो धर्म है, और धर्म का जीवन जीते समय हमारी आत्मा के भीतर और हमारे सारे परिवार के एक एक व्यक्ति के भीतर शांति का जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा। जहां जहां शांति होती है वहां धर्म हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जहां जहां धर्म होता है वहां शांति का निवास नियम से होता है। ये नियम है, ये नियम है। और इसलिए शांति को तरसने वाले, अपने जीवन में शांति साकार हो जाए, शांति से जीना, आखिर व्यक्ति सोचता है तो शांति को ही सोचता है। जीवन जीने के पूर्व अवस्था में अज्ञान से भले जी रहा हो, वो अज्ञान अवस्था को चाहता कब है? क्योंकि अज्ञान का रास्ता अशांति का रास्ता है, अविवेक पूर्ण ज्ञान का रास्ता अशांति का रास्ता है ना? समझ में आ रहा? आ रहा? जरा अच्छी से समझो।
मन को, ज्ञानोपयोग को और थोड़ा एकाग्र करो। ये भीतर में ऐसा जाना चाहिए, मैं जो दे रहा हूं ना, ये देते समय मुझे लगता है कि मैं टेक्निक दे रहा हूं और ये टेक्निक में सफल रहेंगे, ये आशा मेरे लिए भी रहती है। और ऐसे आध्यात्मिक प्रवचन को सुनने के बाद भी किसी का जीवन नहीं बदल सकता और टेक्निक पता नहीं चला और टेक्निक अपने जीवन में नहीं आ पाया, तो 3 महीने का प्रवचन सुनना व्यर्थ ठहरेगा, व्यर्थ। ऐसा व्यर्थ जाना चाहिए 3 महीने का दिया हुआ समय? नहीं, कदापि नहीं। और इसलिए व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए प्रवचन सुनते समय कैसा बैठना पड़ेगा, कैसा सुनना पड़ेगा, इन कार्यों के प्रति संविधान होता है क्या नहीं, नियमावलियां होती हैं क्या नहीं। अगर हम एक आध नियमावली से च्युत हो गए तो हमारे जीवन को, जीवन के इस प्रवचन सुनने के कार्य को व्यर्थ कराने की प्रथम सीढ़ी हमारे पास जागृत हो गई है ना। प्रथम सीढ़ी से ही सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, और पूरे सीढ़ी चढ़ जाए तो हमारे लिए जीवन जीने का कोई सहारा दिखता नहीं। अविवेक से जितने भी कार्य किए जाते हैं वे सारे के सारे जीवन की समस्या को खड़े करने वाले ही कार्य होते हैं। अविवेक से नहीं जीना, प्रतिपल हर समय चिंतन करना चाहिए। आप चिंतनशील नहीं हो पाते, यही सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? अपने ज्ञानोपयोग को चिंतन में नहीं लगाते, ये कमजोरी है। अनुशासन नहीं सिखाते। अनुशासन खड़ा करके आप ज्ञानोपयोग को सदुपयोग करते चलो। एक एक सीढ़ी सफल, एक चढ़ गए वो सफल, दूसरा चढ़ गए वो सफल, सफल 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 सफल। चिंतनशील। और हमने कहा कि विवेक क्या है? विवेक हित का रास्ता है, लेकिन अधूरा विवेक हित का और अहित का दोनों का रास्ता है। किंचित हित का रास्ता है और बहुत कुछ अहित का रास्ता है। तो जो विवेक का मार्ग होता है वो प्रतिपल काम में आना चाहिए, और प्रतिपल हम विवेक पूर्ण ही जीवन जीना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है ये सुन लो। ये करना पड़ता है कि कोई भी कार्य करने से पहले चिंतन करो। चिंतन किए बिना आगे कदम मत रखो। और जो भी आप कार्य करते हैं वो हित का कार्य हो, अहित का कार्य हो, चिंतन करके करो। और निर्णय लेते समय वो निर्णय ले लो जो मेरे लिए और पर के लिए अहित का ये चिंतन है। उस चिंतन के मार्ग पर चलो ही मत। ठीक है ना? पहला सोचो हमारे जीवन में कैसे संस्कार हैं। हम बोलते हैं, उत्तर दे देते हैं, वाग व्यवहार दूसरे के साथ करते हैं, लेकिन चिंतन की करके कभी करते हैं? इसका अभाव है। ये अनुशासन अपने जीवन में नहीं है, इसलिए सारे व्यवहार बिगड़ेंगे। और एकाएकी चिंतन के बिना मुखारविंद से जो शब्द निकालोगे वो कभी भी अपने लिए और दूसरे के लिए शांति और सुख का कारण नहीं बन सकता।
बोलो लेकिन उससे पहले तोलो। बोलो, बोलने से पहले तोलो, और तोल करके भी एकदम से मत बोलो। नम्रता के अमृत को पहले उसमें घोलो। फिर मोक्ष मार्ग में जाने के लिए उसका जो दरवाजा है उसको खोलो। वह दरवाजा तब तक खुल नहीं सकता जब तक आप वाग व्यवहार करते समय एकदम से क्या फटाफट बोल दिया और मैं सही हूं, मेरे को तुम समझते नहीं हो। जल्दबाजी। कौन सी बाजी? जल्दबाजी। जल्दबाजी वचन ही तो हमारी आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते, खुद की आत्मा को, खुद के लिए। और ये जल्दबाजी के वचन दूसरा कोई सुनेगा, क्या उनको प्रभावित ये करेंगे? हाँ, प्रभावित करेंगे, लेकिन आपको सुनने की इच्छा नहीं रखेगा। वो कहेगा, सोचे समझे भी ना बोलते हो, और ये भी कहेगा मैं सोचे सोचे सबसे बिना बोलता हूं, तुम बोल रहे हो। विश्व युद्ध छिड़ गया। उनके पास भी वाग व्यवहार का तरीका नहीं, इनके पास भी वाग व्यवहार का तरीका नहीं, तो युद्ध होगा क्या नहीं होगा? पहले तो वाग युद्ध होता है, वचनों का युद्ध होता है। इन्होंने एक बोला तो वो चार बोलेगा। अरे तुम्हारे पास इतने वचन एक ही है, तो हमारे पास एक नहीं 1000 हैं रखे हुए हैं, वो शस्त्र हैं। तुम एक बम डालोगे वचनों का, मैं 10 डालूंगा। और विश्व में क्या हो रहा है आज देख लीजिए, माहौल क्या है, यही हो रहा है ना। और ये क्यों होता है देखिए, उसका मूल कारण पहले तो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का अभाव। और आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का अभाव होने से मुझे अपने में कैसे जीना है, परिवार के बीच में कैसे जीना है, समाज में कैसे जीना है, तहसील में कैसे जीना है, जिले में कैसे जीना है, प्रांत में कैसे जीना है, और देश में कैसे जीना है, और विश्व में कैसे जीना है, मुझे पता नहीं है और सभी को पता नहीं है। तो ये विश्व विनाशक युद्ध छिड़ेगा नहीं तो क्या होगा वहां पर? इसलिए हमारे 24 तीर्थंकरों ने एक ही संदेश दिया, यह विश्व विनाश की ओर, जो विनाश के कगार पर जो खड़ा है, इसका एक ही औषधि है, एक ही उपाय है। विश्व के हर व्यक्ति को, हर मानव को भगवान के इन वचनों के आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को सिखाएं, पाठशाला खुले, तो विश्व में जो अशांति हुई है, विनाश के कगार पर जो खड़ा है, वो पुनः वापस लौटेगा। आखिर धर्म ही शरण है, आखिर वे आध्यात्मिक तत्व ही शरण है, आखिर वह अहिंसा का मार्ग ही शरण है।
इस सब को किनारा करके, इस सब को उपेक्षा करके हम अपने शारीरिक बल पर, अपने अस्त्र शस्त्रों के बल पर हम सुखी बनेंगे, यह दौड़ धूप विश्व को संपूर्ण रूप से जला डालेगा। कोई बचाने वाला नहीं है। और यह विश्व उस समय जब जलेगा, भस्म होगा, राख राख होगा, धरती पर जीवन जीने वाला एक भी मानव नहीं बचेगा। तो इस मानवता के लिए और मानवों के लिए, संपूर्ण धरती के मनुष्यों के लिए, मानवों के लिए, क्या विनाश के लिए ये जीवन मिला था? ऐसे ही तांडव नृत्य मचाओ शारीरिक बल पर, अस्त्र शस्त्रों के बल पर। क्या इसी के लिए यह मानव पर्याय, इस आर्यखंड में जन्म लेने का सौभाग्य इसलिए मिला है? और कैसे जीना चाहिए, ऐसा कुछ हो रहा है। तो मानव को मानव बनकर कैसे जीना चाहिए, ये उच्चतम संदेश उच्चतम चिंतकों ने, जो चिंतक होते हैं वो गुरु होते हैं, और उच्चतम परमात्मा जिन्होंने विनाशक तत्वों को भी जाना अपने ज्ञान के माध्यम से, और सुखकारक तत्वों को भी जाना, और कहा इन सब को समेट करके ये विनाशक तत्व और ये हितकारक तत्व क्या है, कैसे हैं, हम कैसे संक्षिप्त में जाने, इसके लिए उन्हें संक्षिप्त में उनका नाम लेकर गिनती करके ये तत्व न इससे ज़्यादा है न इससे कम है, इस संख्या को प्रस्तुत किया मानव के सामने। मानव के सामने ही नहीं, पर भगवान के समोशरण सभा में जितने भी बैठे थे उन सभी गति के जीवों को इसका संदेश वहीं पर दे दिया। तो वो कितने हैं? तो कहते हैं वो 7 हैं। 7 तत्व 7 न हो, 7 तत्वों का समीचीन ज्ञान साथ में न हो, ये विश्व धीरे धीरे एक दिन विनाश के कगार पर जाएगा और अपने आप को जला डालेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा चिंतन ये बोलता है कि जो भगवान की वाणी थी वही संदेश आध्यात्मिक प्रवचनों के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप सोचो, विश्व में शांति चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो पहले आपको शांति के मार्ग को जीने का टेक्निक व्यक्तिगत रूप से आपको चाहिए क्या समाज को चाहिए? पहला कहां से शुरू हो जाए? तो आप शुरू करें, स्वयं को शांत बनाएं, स्वयं को अहिंसक बनाएं, अहिंसा का मुखौल ना उड़ाएं कि अहिंसा किस काम का, सभी अहिंसक बन जाए तो हमको लूट लेंगे। अरे तुम जानते नहीं हो, जो व्यक्ति जितना अहिंसक बनेगा वही विश्व को बचा सकता है। अहिंसक हिंसक रहने वाला व्यक्ति न स्वयं को अहिंसक बना सकता है, न समाज को, न देश को, न विश्व को। तो फिर वह हिंसक बन करके क्या करेगा? अहिंसा धर्म है, धर्म की उपेक्षा करते हम। अरे अहिंसा से क्या होने वाला है? वहां तो काय बल और शस्त्र बल चाहिए, लड़ना है, लड़ने के लिए ये चाहिए। अरे लड़ाई से पहले ही ये लड़ाई आई क्यों, इसका चिंतन क्यों नहीं कर रहे हो? और इस लड़ाई को रोकने का कोई उपाय हो, उस उपाय के बारे में चिंतन क्यों नहीं हो रहा है? और वो उपाय है आध्यात्मिक तत्व ज्ञान।
और सभी तीर्थंकरों ने इसी ज्ञान को प्रस्तुत किया मानवता के सामने, देवों के सामने। देवों में भी लड़ाई झगड़े थोड़ी बहुत होते रहते हैं, पर आप जैसे नहीं लड़ाते। लड़ते लड़ते वहां पहुंच गए, 16 स्वर्गों को जला डाला। इसलिए तो देवता कहलाते हैं। वहां तक नहीं पहुंचते, पर मानव पहुंच सकता है, संभावना है। और भगवान का जन्म मनुष्य लोक में ही क्यों हुआ? क्योंकि अत्यंत विनाशकारी घटना जहां घट सकती है, उसी कुल में, उसी परंपरा में मैं जन्मूंगा तो सबको संभाल लूंगा। जहां शांति और सुख का शिखर प्राप्त हो सकता है, वहां पर अशांति का, दुख का, विनाश का, जल जाने की संभावना वहीं बनी रहती है। इसलिए भगवान मनुष्य गति में आए, जन्मे, और साथ ही बातों में सब कुछ आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को निपटा दिया। तत्व कितने होते हैं? कभी चिंतन तो किया करो। 7 होते हैं, इतना समझते हैं और चिंतन नहीं करते हैं तो जीवन बनेगा कैसे? तत्व यदि 7 हैं तो 7 तत्वों का ज्ञान हमारे साथ सदा रहना चाहिए। तत्व भी 7 हैं तो तत्व ज्ञान भी 7 होना चाहिए कि नहीं? और अच्छी तरह से 7 है, इतना ही ज्ञान अपने पास आ गया, किस काम का? 7 है, इतना ही ज्ञान आ जाना ये बुरी बात नहीं है, आना ही चाहिए, क्योंकि यही बीज है। और ये बीज आपके पास नहीं है तो आप बोओगे किसको? 7 हैं यही पता नहीं है, और इस तत्व ज्ञान को बोओगे कैसे? बोने के लिए बीज ही नहीं है तो फसल की इंतजार करोगे? तो पहले ये पता चलना चाहिए कि 7 तत्व हैं, उन महान आत्माओं ने बताया है और वो विश्व कल्याणकारी संदेशों को प्रदान किया है। वर्तमान में वर्धमान की कौन वर्धमान? किस प्रकार के विचारधारा में जीवन जीने का टेक्निक सिखाने वाला वर्धमान कौन है? वो तीर्थंकर भगवान, परमात्मा। ये टेक्निक कहां से आई? कहां से आई? मूल कौन है? इस प्रकार से स्वयं का कल्याण, पर का कल्याण, विश्व भस्म न हो जाए, हरा भरा रहे, ये टेक्निक किसने सिखाया? मूल में कौन है? विचार करो, कौन है वो? तीर्थंकर भगवान। बाकी अरहंत भगवान मोक्ष जाते हैं, अरहंत बन करके जाते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति उनको भी हो गई होती है, पर टेक्निक अरहंत भगवानों ने नहीं दिया। जो तीर्थ के नायक होते हैं वो मूल होते हैं, मूल होते हैं। सामान्य केवली के उपदेश सुनने के लिए आप जाओ या ना जाओ, जाओ तो वही मिलेगा जो तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान की बात बोलते हैं। लेकिन इधर जाओ या नहीं जाओ, परंतु धर्म तीर्थ का मूल नायक कौन, ये प्रश्न उठेगा। किसका नाम लोगे? तीर्थंकर भगवान का ही नाम लेना पड़ेगा ना। तो हमारे धर्म तीर्थ के मूल नायक वो होते हैं, वो तो धर्म के राजा हैं। फिर तुम राजा का सुनोगे क्या प्रजा का सुनोगे? और प्रजा भी वही बोल रहा है जो राजा बोल रहा है, लेकिन प्रवचन सुनने, समझने, न्याय मांगने राजा के पास जाओगे कि प्रजा के पास न्याय मांगोगे?
तो इस धरती के धर्म तीर्थ के मूल नायक तो तीर्थंकर हैं, पश्चात उनके अभाव में फिर इनका नंबर आता है। पिता का मरण हुआ तो उसका अधिकारी बनता है ना? लेकिन पुत्र सो पिता है क्या? नहीं है, नहीं है। तो पिता कौन? पिता कौन? जो परिपूर्ण हो। और दुनिया के हर पिता परिपूर्ण कभी नहीं होते। होते एकाध ही हुआ करता है। और एकाध ऐसे पिता जो इस लोक में होते हैं वो मूल नायक माने जाते हैं। ऐसे ही हमारे तीर्थंकर मूल नायक हैं और बाकी तो पुत्रवत हैं। मूल नायक एक ही होता है जो अपने आप में परिपूर्ण होता है और 46 मूल गुण के धारी होता है। ये 46 मूल गुण सभी अरहंत परमेष्टियों के पास होते हैं, ऐसा आगम में उल्लेख नहीं मिलता। और 46 जिसके पास है वो मूल नायक कहा जाता है। और नमोकार मंत्र को पढ़ते हैं और उसका अध्ययन जब करते हैं, अरहंत परमेष्टि के मूल गुण कितने हैं? तो हम कहते हैं अरहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण। तो ये अरहंत कौन? तीर्थंकर है या सामान्य केवली? सामान्य केवली क्या 46 मूल गुण के धारी होते हैं? नहीं होते, कभी नहीं होता है ये। 46 मूल गुण तो उन्हीं के होते हैं जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने पर किसी भव में जाकर तीर्थंकर बने। उनके 46 मूल गुण नियम से होते हैं, बाकी का नियम नहीं है। तो परिपूर्ण पिता कैसे? परिपूर्ण नायक कैसे? धर्म तीर्थ के कर्ता, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, परिपूर्ण प्रवर्तक कैसे हो सकते हैं? तो इस भारतवर्ष के धरती में धर्म तीर्थ का मूल नायक कौन है, इस प्रश्न का उत्तर खोजोगे तो आपको तीर्थंकर का नाम लेना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। हाँ ठीक है, किसी भी तीर्थंकर को मान लो, सभी तीर्थंकर समान होते हैं। जो जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर अवस्था में घाती कर्म को नाश करके अरहंत पर्याय को प्राप्त कर लिया, अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया, उनको कहते हैं तीर्थंकर। और फिर सभी तीर्थंकर कोई भी हो वो परिपूर्ण हैं। परिपूर्ण का तात्पर्य गुणों से परिपूर्ण है और उनके पास नियम से, चाहे महावीर हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, कोई भी तीर्थंकर हो, 46 में से एक भी गुण से कम नहीं रहते। और इसलिए सभी धर्म नायक हैं। आदिनाथ के सामने उनके समोशरण में कई केवल के सामान्य केवली बैठे रहते हैं, वो पुत्र ही कहलाएंगे, क्योंकि पुत्रों में कमी रहती है। अरहंत बनने के बाद भी 46 नहीं है। पुत्र कभी भी अपूर्ण रहता है, पुत्र का नाम ही है जो अपूर्ण है। शिष्य उसी का नाम है जो अपूर्ण है और गुरु उन्हीं का नाम है जो पूर्ण है। समझ में आया? समझने की बातें बहुत हैं, लेकिन समय की पाबंदी है और समय के भीतर पूर्ण भी करना चाहिए। नहीं, जो पूर्ण करेंगे तो समस्या उत्पन्न होती है, ऐसे लोग बोल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं पूर्ण ही करता हूं फिर। हाँ, देखिए, जीवन जीने की शैली को बहुत कुछ सीखना है। ऐसे प्रवचनों को, ऐसी शिक्षा की बातों को
गुरु के मुखारविंद से सुनोगे तो ही तुम व्यक्तिगत रूप से और अपने परिवार में और अपने देश में सुख का जीवन जी पाओगे। आध्यात्मिक तत्वों की शरण में आओ, अहिंसा की शरण में आओ। अहिंसा को कमजोर मत समझना, ये बड़ी भूल होगी। और ये भूल हुई थी, इसलिए इसी भूल के कारण से लोग, इस धरती पर रहने वाले मानव, अहिंसा को छोड़ छोड़ कर मैं शूरवीर, हिंसा तो होती है, हिंसा ही सुख का उपाय है कह करके छोड़ करके इधर से उधर चले गए और उनकी संख्या बढ़ गई। यही कारण है आज विनाश के कगार पर विश्व खड़ा है। एक हिंसा का पक्ष हो गया और एक अहिंसा का। और हम कहते हैं निराकुल जीवन सदा जियो। आपको लगता है निराकुलता का जीवन जिएंगे तो हमको जीने नहीं देंगे, हमको भी मारेंगे। तो फिर क्या करोगे? मैं ऐसा करूंगा, वो मार रहा है तो मैं भी मारूंगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा मेरे जीवन जीने का कोई उपाय नहीं, इसलिए मारूंगा। और हिंसा का मार्ग कदाचित वे आपने अपना लिया तो आपको विश्वास किस पर हुआ? हिंसा से ही सुख मिलता है, मारने में ही सुख है। तो उनकी संख्या बढ़ रही थी, बढ़ते उनकी संख्या बढ़ गई विश्व में। अब सभी हिंसा के पथ पर ही चल रहे हैं। हिंसा अगर शांति का मूल है तो बताओ ना, अस्त्र शस्त्र ले करके शांति को सिद्ध करके दिखाओ ना। सब देशों में शांति लाके बताओ। इन अस्त्र शस्त्रों को लेकर, इनसे डराकर, धमकी देकर, क्या ये मार्ग है? तो मार्ग कौन सा? अहिंसा ही मार्ग है। और अहिंसा के शस्त्र को, कैसा शस्त्र? सम्यक ज्ञान का शस्त्र। कैसा शस्त्र? विवेकपूर्ण मन वचन काय की प्रवृत्ति विवेकपूर्ण होना, ये शांति का मार्ग है क्या नहीं? बोलते समय सोच के बोला, ये क्या आपका शस्त्र नहीं? ये शस्त्र आपको भी शांति दिलाता है और दूसरे को भी शांति दिलाने के लिए मजबूर करता है। सोचो समझो और मेरे से बोलो। कहेगा क्या नहीं कहेगा? नम्रता से कहेगा या असहनशीलता से कहेगा? आकुल व्याकुल हो करके कहेगा या नम्रता से कहेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आकुल व्याकुल होकर के कहेगा तो हिंसा के पक्ष में गया। आकुल व्याकुल वही व्यक्ति होता है जिसके पास सहनशीलता नहीं है, उसमें आकुलता जगती, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो ये वाक् युद्ध जो होता है सोचे समझे बिना, इसी को अज्ञान कहते हैं, अविवेक कहते हैं। और ये अविवेक हमको भी दुखी बनाता है और दूसरे के लिए भी दुखी होने के लिए मजबूर करता है। ऐसा करो तो ठीक, नहीं तो देख, साम दाम दंड मेरे पास सब कुछ है। अरे साम दाम दंड ये वचनों तक सीमित होते तो बहुत अच्छा था। वो वचन आगे बढ़ गए तो ज्यादा ही बिगड़ गया, और ज्यादा ही बिगड़ गया तो मैत्री भाव समाप्त हो गया। और फिर क्या किया?
अब बंदूक तैयार करो, और क्या हो, परमाणु बम तैयार करो, वैसा बम, हैंड बम, परमाणु बम, एक साथ विश्व को जलाने का ही बम अपने पास रहेगा तो विश्व को शांति मिलेगी। तो शांति का उपाय शस्त्र है या सम्यक ज्ञान है, ये विचार करिए। हाँ, सम्यक ज्ञान है, और ये सम्यक ज्ञान हमारे मूल नायकों ने दिया है। वो 24 ही हो चुके हैं चतुर्थ काल में, इनकी ही कृपा से आज विश्व जीवित है अभी तक। अन्यथा वो अहिंसा व्यर्थ था, वे मूल नायक की बातें काम में नहीं आने वाली थी, तो विश्व कहीं उसी समय जल गया होता। आज हम धरती पर जन्म लेने के लिए जगह ही न होती। हर एक व्यक्ति मर गया, एक भी अब मानव नहीं है। तो किस कारण से? धर्म से मरेगा या पाप बुद्धि से? पाप बुद्धि से। पाप बुद्धि अधर्म का मार्ग है, अज्ञान बुद्धि अधर्म का मार्ग है, हिंसा का मार्ग है। और इसके लिए, शांति के लिए सबसे बड़ा शस्त्र यदि कोई है तो सम्यक ज्ञान है। इस सम्यक ज्ञान को अगर व्यक्ति व्यक्ति में, मानव मानव में जगा दिया गया, विश्व में हरा भरा वातावरण बना रहेगा, तब ये स्वर्ग कहलाएगा। धरती को स्वर्ग बनाने की शक्ति तीर्थंकर भगवंतों की वाणी में है, आध्यात्मिक तत्वों में है। ये आध्यात्मिक तत्व इतने बड़े शस्त्र हैं, व्यक्ति को मारे बिना व्यक्ति सुधर जाता है। कितना बड़ा शस्त्र! मारने से बुद्धि नहीं आती, मारने से नेगेटिव विचार खड़े होते हैं। मुझे एक मारा है तो मैं 2 मार करके बताऊंगा, क्योंकि वो मुझे कमजोर समझता है। ये असहनशीलता है, और वो 2 मारेगा ही मारेगा। असहनशील है तो 2 मारने का ही विचार करेगा। और ये आगे बढ़ता है, समय व्यतीत होता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, एक दिन विनाश के कगार पर खड़ा होता है। एक तरफ धर्म और एक तरफ हिंसा। अब अंतिम फाइनली कौन जीतता है, इस बारे में विचार करोगे तो सत्यमेव जयते। अहिंसा सत्य का, सम्यक ज्ञान सत्य का रूप है। विवेक, सहनशीलता, नम्रता, परस्पर मैत्री भाव इत्यादि, ये सभी अहिंसा के मूल में पैदा होते हैं, न कि विद्वेष के मूल में ये सारे सद्गुण पैदा होते हैं। ऐसा संदेश जो तीर्थंकर भगवंतों ने दिया है, विश्व के प्रत्येक मानव को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। आध्यात्मिक तत्व की शरण में प्रत्येक मानव को, प्रत्येक जीव को आना पड़ेगा, अन्यथा कोई शस्त्र इस दुनिया में सक्षम नहीं है। जो बाहरी पुद्गलमय शस्त्र होता है, उससे कभी भी शांति की सिद्धि, विश्व का विनाश नहीं रोका जा सकेगा। हाँ, अपने विचारधारा को बदलिए, आइए अज्ञान के गर्भ से बाहर आकर ज्ञान का जन्म लीजिए। अज्ञान का जन्म नहीं होता, क्योंकि वह गर्भ में ही रहता है, और गर्भ में ज़्यादा समय तक रहा अज्ञान, आत्मा के गर्भ में रहा बहुत समय तक, तो स्वयं का भी विनाश करता है और पर का भी विनाश करता है। और पर का विनाश जब होता है, अज्ञान से होता है, और जो अज्ञान का ज्ञान होता है, अज्ञान रूप ज्ञान होता है, तब वह विनाशकारी होता है। उसी में 363 मतों की उत्पत्ति होती है। ये सब मत अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले कहलाते हैं।
और एक ही ऐसा मत है, वो सबके पास है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता। जो सुख दे सकता है, शांति दे सकता है, वह मत भी अपने ही आत्मा के गर्भ से उत्पन्न होता है। सच्चा मत भी आत्मा के गर्भ से उत्पन्न होता है, और उस सच्चा मत को मत नहीं कहते, उसको तो जीवन कहते हैं, मत नहीं। वो सुख का परिपूर्ण एक आदर्श जीवन है, वो मत नहीं। जो जीवन से भिन्न होता है वो मत हुआ करता है। उसमें अज्ञान पलता है, उसमें कषायें पलती है, उसमें असहिष्णु होकर असहिष्णुता पलती है, उसमें अनर्थ ही अनर्थ कार्य उत्पन्न करने की शक्ति पलती है। ऐसा तो यह आध्यात्मिक तत्व है, विचार नहीं है, विचार के लिए बाध्य करते हैं। आप तत्वों को साथ दें, और साथ किसी दूसरे के लिए नहीं, सर्वप्रथम तत्वज्ञानी बने और स्वयं के लिए बने। अगर आपकी आत्मा तत्वज्ञानी बन जाए तो निश्चित रूप से आपका प्रभाव पर जाएगा, दूसरे के ऊपर जाएगा, और वह फैलता 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 ये तत्वज्ञान विश्वव्यापी बनेगा। आप बांटोगे, स्वयं जीवोगे, स्वयं तत्वज्ञान को बांटोगे, तो यही कार्य करने के लिए भगवान महावीर ने संदेश दिया, जीवो और जीने दो। ये आध्यात्मिक तत्व है, ये अहिंसा तत्व है, ये सत्य तत्व है, क्षमाशील तत्व है, सहिष्णुता का तत्व है। कोई अज्ञानी गड़बड़ कर रहा है तो उनको शस्त्र से मारने का उपाय सही उपाय नहीं है। उसको आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के शस्त्र से मारोगे, वो भी बचेगा और हम भी बचेंगे। ये सूत्र है, इस सूत्र को जीवन में साकार करने का आप सभी प्रयास करें। आज के उपदेश से बहुत कुछ मिला है। आप चिंतनशील हो जाएं। जब तक आपकी आत्मा चिंतनशील नहीं होगी तब तक न स्वयं का कल्याण कर सकेगी और न ही विश्व का, पर का, किसी परिवार का, पुत्र का कल्याण कर सकेगी। इसलिए घर घर में ये सप्त तत्वों का ज्ञान, इसका चिंतन, इसका अध्ययन, इसका मनन चलना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का जितना प्रचार करो अच्छा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। और ऐसा प्रचार प्रसार करते करते एक एक आत्मा आध्यात्मिक हो जाए तो ये विश्व का नाश होता है ऐसा जो दिखाई दे रहा है वह तिरोहित हो जाएगा। भविष्य की वह विनाशकारी घटना का तिरोहित होना नियम है और वो तिरोहित होगा, लेकिन सबको चिंतन करना, पुरुषार्थ करना, इन तत्वों को समझना आवश्यक है। आप समझे, स्वाध्यायशील रहें, आत्मा का कल्याण करना आपका टारगेट बने और आत्म कल्याण का ही रास्ता बताने का सदा आप प्रयत्न पुरुषार्थ करते हैं तो जीवो और जीने दो का जो यह भगवान महावीर का, तीर्थ नायक का संदेश था वो पहले स्वयं में जागृत हो और फिर बाद में आदहिदम कादवम कहा था कल, आत्मा का हित करना चाहिए आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से। परहिदम च कादवम, तो पर का भी हित करना चाहिए। किससे? अस्त्र शस्त्र वगैरह बांट करके। लो इधर आओ, ये शस्त्र लो, शस्त्र लोगे तो तुम्हारे देश की रक्षा होगी। शस्त्र बांटना नहीं, ये तात्कालिक उपाय हो सकता है, अपनी रक्षा का उपाय हो सकता है, लेकिन सुख शांति का उपाय तो कदापि नहीं हो सकता है। तो स्थायी जो शस्त्र है उसको तैयार करो, वह है आध्यात्मिक तत्व का ज्ञान। और उसके ज्ञान होने पर हमको जीवन जीने के लिए मौका मिलेगा।
और ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा प्रयास करो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। समय हो गया है, महाराज ने भी हमको संदेश दे दिया और जिनवानी बोल करके पूर्ण करेंगे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निस्सृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवानी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।